90 के दशक में जब आतंकवाद शुरू हुआ था, तब हम पढ़ रहे थे स्कूलों में। जब भी कोई आतंकवादी कश्मीर घाटी में मारा जाता तो यहाँ पे कुछ लोग जो थे वो स्कूलों में बंद करवाते थे, स्कूल बंद करवाते थे। कई बार जुलूस निकलते थे, नारे लगाए जाते थे, अलगाववाद के समर्थन में नारे लगते थे। और कोई त्यौहार होता था, कभी भी काफ़ी समय तक जब भी कोई त्यौहार होता था, त्यौहार की कोई पर्व होता था, उसकी रैली निकलती थी, उसका जुलूस निकलता था। त्यौहार की खुशी मनाने की बजाय लोग क्या करते, वो जो अलगाववाद के नारे लगाते थे। ऐसा भी समय हमने देखा है। सबसे पहले यहाँ सुभाष जी संग्राम बाटा से उनको शहीद किया गया। उसके बाद स्वर्गीय सतीश जी भंडारी, शेरू जी, सेवाराम जी, और सुभाष जी, रविंदर जी। और उसके बाद जो है हस्ती मोड़ पे जो एक मैसेकर हुआ, उसमें कई लोग मारे गए, 15-16 लोग उसमें शहीद किए गए। अच्छा, उसके बाद ठकराई में, सरावां में, चेरजी में, दक्षिण क्यार नाला दक्षिण में, सरूड़ में, पाडर में, पाडर से ऊपर एक वो जो थे माल मवेशी चराने वाले थे वहाँ पे, तो उनका मैसेकर किया गया। तो ऐसे कई लोगों को, बेगुनाह लोगों को मारा गया। तो ये आज का नहीं है, ये पहले से ही चलता आ रहा है। पहले से इनकी विचारधारा आतंकवादियों की। हमारा यहाँ का जो है यहाँ का रहने वाला, उसको ये समझ नहीं आती है कि अगर युद्ध होगा तो उसका परिवार भी यहाँ है, वो भी यहाँ है। जो भी पाकिस्तान के समर्थन में लोग हैं, उन हमें ये समझ नहीं आता कि वो क्या सोचते हैं। युद्ध होने से जो गोला बारूद गिरेगा, क्या वो पाकिस्तान उसको बता के उस मिसाइल को भेजेगा कि ये मेरा समर्थक है, इसके घर पे नहीं गिरना, इसके बच्चे को नहीं मारना, इसको क्षति नहीं पहुंचाना? ऐसा है क्या? ऐसा संभव हो सकता है? सभी मारे जाएंगे। जो लॉस सबका होगा, प्रॉपर्टी का लॉस होगा, परिवार का लॉस होगा, जाने जाएंगे। युद्ध कोई अच्छी चीज़ थोड़ी है। लेकिन ये चाहते हैं कि भाई युद्ध हो, उकसाते हैं युद्ध हो, ताकि हम जो है इसको कश्मीर को आज़ाद कर लें। युद्ध होके आपको कश्मीर आज़ाद नहीं मिलेगा, ऐसा संभव ही नहीं है। यहाँ पाकिस्तान के, अगर हम जो भारत के समर्थक हैं, जो इस मातृभूमि से प्रेम करने वाले लोग हैं, अगर हम लोग मारे जाएंगे तो बचेंगे वो लोग भी नहीं। जो पाकिस्तान के समर्थक हैं वो भी नहीं बचेंगे। ये किस ख्वाब में जी रहे हो? इसलिए जहाँ रह रहे हो, जहाँ आपका परिवार रह रहा है, उस जगह से प्यार करो, उस देश से प्यार करो। सबसे पहले आपका परिवार ही नहीं रहेगा तो क्या कर लोगे? क्या ही कर लोगे? हमें अपने देश से प्यार करना है, मानवता से प्यार करना है, अपने देश की रक्षा करनी है। जहाँ हमारी प्रॉपर्टी है, घर है, परिवार है, खेत है, बाग बगीचा, सब कुछ यहाँ है, पले बड़े यहाँ है। इस मिट्टी से प्यार जिस आदमी को नहीं है, उस आदमी को क्या कह सकते हो आप? हराम? क्या कह सकते हैं उसको? जिसको अपनी मिट्टी से प्यार नहीं है, उसको क्या कह सकते हैं? कितना ही समझदार हो सकता है वो, कितना उसकी बुद्धि काम करती है। पाकिस्तान में दम ही कितना है। गीदड़ की भभकियाँ दिखाने वाला पाकिस्तान, ये मुट्ठी भर आतंकवादी जो है, लश्कर फश्कर, ये कहीं नज़र नहीं आएंगे। जैश ए मोहम्मद, फलाना मोहम्मद, ये वो दूसरा। अजहर मसूद यहाँ जेल काट के गया है। उतनी हिम्मत थी, अगर उतना ही शहादत का शौक़ था तो यहाँ शहीद हो जाना था ना। भागा क्यों यहाँ से? क्यों बेकसूर जो है यात्रियों को किडनैप करके यहाँ से अब जान बचाई अपनी? शहीद हो जाना था, जन्नत मिल जाती। हाफिज सईद अगर इतना बहादुर था, यहाँ आता ना कश्मीर में, यहाँ लड़ता, शहीद हो जाता। क्यों छुपा बैठा वहाँ? सईद सलाहुद्दीन यहाँ लड़ता ना, अपना परिवार छोड़ के भागा, बच्चे छोड़ के भागे।
यहाँ की उदारता देखो हमारे देश की, तो उसके परिवार को नौकरी भी, घर, सब कुछ, कोई वैसी बात नहीं। दूसरी कहीं जगह होता तो पूरा परिवार जेल में होता, पूरा परिवार ही रेल में होता। ऐसा है कि जिस देश के खिलाफ आप साजिशें कर रहे हो, और वही देश आपको पाल रहा है, वही देश आपको सारी सुख सुविधाएं दे रहा है। आतंकवादियों के परिवार, उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? क्या उनके लिए कोई रोक है? क्या उनको कोई बिजली पानी की सुविधा में कोई कमी है? क्या उनको बीपीएल राशन फ्री नहीं मिलता है? क्या इनको ओल्ड एज पेंशनें नहीं मिलती हैं? क्या उनको जॉब्स नहीं मिलते? सब कुछ एंजॉय करने के बाद भी आप उसी देश के खिलाफ आग उगलते हो, साजिशें करते हो, तो आपको क्या कहा जाए? आप खुद समझदार हैं। इतना सब होने के बाद भी आप गद्दारी करो, खाने पीने के बाद भी, तो फिर तो आपके लिए बड़े अच्छे शब्द निकल सकते हैं मुंह से, अच्छे शब्दों का उपयोग हो सकता है। ज़रा सोचिए इस पर।